Hello, friends. Good evening to all. Okay. So today we'll go through the second lecture of vector algebra. So actually, in the previous class, what we did, we just solved 5 questions of vector algebra JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, कोई भी क्लास में नहीं थे भाई. ठीक है. ओके. सो इन टुडेज क्लास JNB भावनगर इज प्रेजेंट. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. ओके, लेट्स सी. वेक्टर अलजेब्रा की ना आज की क्लास में भी हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना, जैसे कि हम 2023 के क्वेश्चन ले सकते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछा गए हैं, है ना, उस क्वेश्चन से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बेसिकली 70% ऑफ द क्वेश्चन ना, ठीक है, तो 70% ऑफ द क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम वेक्टर जो है आस्क्ड फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स. ये इतना वेटेज, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें अच्छे से, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अगर अच्छे से पता होगा तुम्हें, है ना, तो ये चीज को ना, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो तुम्हें आराम से हो जाएगा. ठीक है, इसको कर सकते हो. ये कॉन्सेप्ट तो सब लोगों को पता होगा. आई होप एवरीवन नो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, हाउ वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. इस चीज पता है कि नहीं सब लोगों को? ठीक है ना. तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? इफ यू हैव टू वेक्टर्स, है ना, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, है ना, इन टू वेक्टर्स ए एंड बी, suppose you are having one angle between them is theta, then a dot b is क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. ये होता है कि नहीं? ये होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला, है ना. तो ज्योमेट्रिकली हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज तो जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमें अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्री बोर्ड जो है स्टार्ट हो रहा है 5 दिसंबर से आई थिंक, है ना, तो उससे पहले हम क्या करेंगे ना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर ले, ताकि तुम मेंस में जो वेटेज वाइज कॉन्सेप्ट है वो चीज के ऊपर अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड तुम भी थोड़ा क्वेश्चन अगर तुम्हारे खाली टाइम में सॉल्व कर लोगे, तो ये हेल्पफुल हो सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ये कि तुम बोल सकते हो कि मेंस में क्वेश्चन कर सकते हो वेक्टर से. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है. अच्छा, अगर ए मेरा एक वेक्टर है मेरे पास, सपोज A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, एंड बी एक दूसरा वेक्टर है, दैट इज A2 i कैप, सॉरी B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप. अगर तुम लोग चाहते हो कि अगर अच्छे से वेक्टर को पढ़ना है, तो, है ना, जब हमें टाइम मिलेगा ना, एक्चुअल वेक्टर इज अ वेरी बिग चैप्टर, है ना, बहुत ही बड़ा चैप्टर है. उसको अगर हम पूरा डिटेल से जाएंगे तो 15 आवर तो लग जाएगा एटलीस्ट. तो 12 आवर लगेगा वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो उस टाइप से 12 आवर तो नहीं हो पाएगा. 7, एटलीस्ट 6 और 7 आवर में हम कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे, जब भी हम टाइम मिलेगा. जेई मेंस में पहले, जेई मेंस से पहले तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा है. अगर मिल गया तो भाई हम डिस्कस कर लेंगे वेक्टर को, क्योंकि इसका जो चैप्टर का वेटेज है वो अच्छा है. एंड 3D का, 3D भी, 3D से देखो प्लेन को हटा दिया गया है, मतलब जेई मेंस के सिलेबस में प्लेन ही नहीं है, तो प्लेन को हम छोड़ ही देते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे बस, है ना. तो स्ट्रेट लाइन में जो क्वेश्चन है तुम आराम से कर सकते हो, वो क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे बाकी आगे क्लासेस में, आगे जाके जो, है ना. तो प्रोबेबिलिटी, जैसे कि तुम और भी एक चीज देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में ना क्या है, प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में ना 60% ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है. यही डेफिनेशन और थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया होना चाहिए तुम्हें, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से तुम एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है. तो इस टाइप से हम ट्राई करेंगे सारे चैप्टर को कवर करने के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपन. ठीक है. चलो. तो ये अगर ये दो वेक्टर है तुम्हारे पास, सपोज यू हैव टू वेक्टर, है ना, ए इज वेक्टर A1 i कैप A2, ये दोनों वेक्टर ऑलरेडी गिवन है सपोज. तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी क्या हो जाएगा ना, A1 A2 A1 B1 प्लस
A2 B2 प्लस A3 B3, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B क्या हो जाएगा? व्हाट इज A क्रॉस B? पता है ना फॉर्मूला सबको? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। एन कैप डायरेक्शन, हु शोज द डायरेक्शन, बिकॉज जो भी मिलेगा ना तुम्हें, ये देखो स्कालर प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें एक स्कालर क्वांटिटी मिलता है, बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वी कैन से वेक्टर प्रोडक्ट के केस में तुम्हें क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी, तुम्हें एक वेक्टर मिल रहा है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर एन कैप, मतलब व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। राइट, क्लियर एवरीवन? ये चीज तो सबको पता होगा। और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी को, और भी अच्छे से हम फाइंड आउट करते हैं ना, डिटर्मिनेंट लेके आई जे के, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, है ना? तो इस टाइप से भी हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, अच्छा। और एक चीज मैं तुम्हें बोलने वाला हूं कि अगर कोई भी वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर के ऊपर अगर हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये और एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं तुम लोगों को। सपोज प्रोजेक्शन ऑफ उसको ज्योमेट्रिकली अगर तुम पूछो समझोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में पढ़े होंगे तुम लोग, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, दैट इज ए डॉट बी अपन क्या होता है, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना, ये होता है फॉर्मूला। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। ये तीनों चीज को हम यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज तुम लोगों को यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पे देखो। अच्छा, ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। लेट्स टेक 1 minute for this question and try to solve it. यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है, अगर वो याद होगा तो तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक चीज याद होगा तुम्हें, लाग्रांज इनइक्वालिटी आइडेंटिटी, है ना। जो लाग्रांज आइडेंटिटी होता है वो क्या है, याद है सबको? ए क्रॉस बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये चीज को अगर हम यूज करके ना, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये दिया है ना मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी दिया है मुझे। तो देखो यूज करो, ये आइडेंटिटी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दिया है मुझे √48, तो √48 का स्क्वायर प्लस, ये तो पूछा है ना ए डॉट बी का स्क्वायर पूछा है, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है ना, √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है, √6, ठीक है ना। तो यहां से मिल गया मुझे क्वेश्चन का आंसर। आंसर मिला कि नहीं, देखो √48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 प्लस ये कितना हो जाएगा ना, ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, √14 का स्क्वायर 14 इंटू √6 का स्क्वायर 6, है ना। सो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो 84 माइनस 48, है ना, 84 माइनस 40 46 हो रहा है। सो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो रहा है, दैट इज 46। दिस इज योर आंसर।
सॉरी 36 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, है ना, 36 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर एवरीवन? यही तो पूछा था क्वेश्चन में, देखो ये चीज पूछा था, है कि नहीं? डन। क्लियर एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलो, let's move to the next question. Okay, this question is asked in 2023 JEE Mains also, right? तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? लेट्स टेक 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। दो मिनट लगे या नहीं, अगर दिमाग में आ गया, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है पूरा, फिर भी ले लो, करो, आ जाना चाहिए। व्हेन यू आर गेटिंग द आंसर, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। डिड यू गेट द आंसर? ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। अच्छा, ए बी दो वेक्टर दिया है मुझे, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया है मुझे, दैट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दे दिया है मुझे 4, सो ए डॉट बी भी दे दिया है मुझे 2। अच्छा, वो पूछा क्या है ना, बी डॉट सी फाइंड आउट करो, यार कुछ भी नहीं है, सी भी दिया है मुझे, ठीक है ना? तो बी डॉट सी को डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं ना, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? सो बी डॉट सी क्या हो जाएगा, बी डॉट सी क्या हो जाएगा, तो सी दिया है ना मुझे, सो बी को अगर डॉट लूं सी के साथ, तो बी डॉट सी क्या दिया है, 2a वेक्टर प्लस, सॉरी, इंटू क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अच्छा, ये चीज मुझे दिया है, देखो, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो b डॉट 2a प्लस क्रॉस बी, ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू, तो ये जीरो हो जाएगा ना, b डॉट 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला है ना, 3 इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर मिल रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऑलरेडी मुझे बी दिया हुआ है, दैट इज -3 इंटू बी 4 का स्क्वायर 48, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर हो गया -48। ये तो हुआ आंसर, और कुछ नहीं है इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन वेक्टर से भी पूछा जा सकता है।
है ना। तो आराम से तुम, अगर ए डॉट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी पता होगा ना, तुम क्वेश्चन कर सकते हो मेंस में। खुद देख लो, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है, पूरा ताजा क्वेश्चन है ना। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन करके देखो, and for this question also I am giving you 2 minutes, let's try it। चलो करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एक इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। डिड यू गॉट द आंसर? आंसर मिला क्या? when you're getting the answer, write in the chat box everyone। चलो देखो, इसका सॉल्व सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है मुझे 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे 3 दिया है, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज π/4। ओके, अच्छा ए एंड बी के बीच में जो एंगल दिया है मुझे, दैट इज π/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, और पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो क्या करें, देखो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है उसको लिख देते हैं पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, ये पूछा है ना। ओके, सो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, बीच में जो चीज है इसको अगर हम क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए डॉट ए क्रॉस 2a माइनस 3b, है ना। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, देखो ए क्रॉस 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं, प्लस 2b वेक्टर क्रॉस का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना। ये अगर जीरो हो रहा है तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, फिर ए वेक्टर क्रॉस, इसको इसके साथ करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा इसमें,
टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो 4 इंटू ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू बी क्रॉस ए, 4 इंटू बी क्रॉस ए वेक्टर, और बी वेक्टर के साथ वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो इसमें अगर ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए में लिखूं, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए में लिखूं तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 4 इंटू, सॉरी क्या हो जाएगा ये, 3 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 4 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखो 3 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 4 इंटू बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस ए वेक्टर, तो कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 7 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर, ये हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लो, तो बी क्रॉस ए को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन देम इज π/4। अच्छा, अगर हम स्क्वायर लगा देंगे तो, स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहां यहीं से ही लिख देते हैं ना, ये हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे दिया है कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, सो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू ए का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 2, 4 इंटू साइन ऑफ π/4 कितना है, 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, और ये 7 इंटू क्या दिया है मुझे, 7 इंटू पी क्रॉस ए का स्क्वायर है ना। तो 7 का कितना हो गया 49 इंटू, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हाँ 49 इंटू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए दिया है क्या मुझे, नहीं, तो हाँ, सो 49 इंटू बी क्रॉस ए का स्क्वायर 9 इंटू 4 इंटू 1/2 ये दिया है, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर है कि नहीं। सो इसके प्लेस में हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना, सो बी क्रॉस ए का स्क्वायर जो मिला मुझे यहां से 7 को ना लेके मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं ना, छोड़ो ये 7 को मत ही लो, 7 को मत लो, डायरेक्टली हम इसको ना लिख के ना, इसको लिखते ही नहीं है, चलो इसको लिखेंगे ही नहीं, अगर लिखेंगे नहीं तो बी क्रॉस ए का स्क्वायर मुझे जो मिला है दैट इज 9 इंटू 4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा ना 49 इंटू, ये हो गया कितना 9 इंटू 4 इंटू 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 49 इंटू 9 इंटू 2, दैट इज द आंसर विल बी 882, दिस इज योर आंसर, ठीक है, 882 विल बी योर आंसर। क्लियर एवरीवन, डन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता, मतलब देखो ये लास्ट क्वेश्चन में क्या ही था, कुछ भी नहीं था, 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मतलब लैग्रेंज इनइक्वल आइडेंटिटी अगर तुम्हें पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया, एक लाइन में हो गया सॉल्व, है ना। सेकेंड क्वेश्चन बस कुछ नहीं था इसमें, पुट द गिवन वैल्यूज एंड गेट द आंसर, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। थर्ड क्वेश्चन में 2-4 स्टेप भी हुआ है, बस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सजा के मैं कैलकुलेट किया हूं और कुछ नहीं किया हूं, कैलकुलेट किया हूं गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। गॉट इट, क्लियर एवरीवन, डन, ओके।
So let's move to the next question here. Okay. For this question also, I'm giving you 2 minutes. Let's take 2 minutes for this question and try to solve it. सब लोग ट्राई करो क्वेश्चन को. ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए. न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. When you are getting the answer, write in the chat box. Class 12. चलो ठीक है. ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें, बस वही डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पर कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और कुछ नहीं है ना. ये चीज तो तब सबको पता होगा ना. ये तो सबको पता है कि नहीं? ये तो पता है. तो मैं अच्छा क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया है मुझे, सी वेक्टर दिया है. इफ बी वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी. अच्छा बी क्रॉस सी लेने के बाद जो मिलता है दैट इज ए वेक्टर. एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मुझे दिया है 50, राइट? देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है. हाँ हाँ. ओके व्हाट विल डू. सो जो दिया है ना मुझे, ये ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, है कि नहीं? ठीक है. एंड मुझे ये दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. दोनों साइड में अगर मैं मैग्नीट्यूड ले जाऊं, दोनों साइड में अगर मैं मैग्नीट्यूड ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा फिर? दोनों साइड में अगर हम मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है देखो, 9 + 1 + 1, सो √11. एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट? अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कब क्या हो जाएगा? 1. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है मुझे 50. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहां से मुझे कितना मिला? 5√2, है कि नहीं? सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा ना? 5√2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी को फाइंड आउट करो. 4 + 9 13 + 9 दैट इज √22 इंटू साइन थीटा. तो यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिलेगा ना. ट्राई करो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो अगर हम कैंसिल करेंगे, √11 कैंसिल करेगा इसको, √2. सो √2 इंटू √2 10, 2 5 इंटू 2 10. सो साइन थीटा हो जाएगा 1/10. अच्छा अगर साइन थीटा मुझे 1/10 मिल रहा है, आई गॉट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/10. तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं,
अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो साइन थीटा इज 10, तो ये 10 होगा, ये सॉरी ये 1 होगा, ये 10 होगा। अगर तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों को ये हो जाएगा 99, है कि नहीं? सो ये चीज मिला मुझे, तो साइन थीटा यहां से मुझे मिल गया। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, देखो और क्या दिया है मुझे, ये चीज निकालना है ना। ये चीज को अगर मैं निकालूं तो बी, ये क्या है, बी प्लस सी, मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डॉट सी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज बी का स्क्वायर कितना 50 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22, रूट 22 का स्क्वायर 22। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मुझे यहां से मिला था ना इसका, सो रूट 22 का स्क्वायर 22 प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, है कि नहीं? चलो, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस, ये कितना हो गया 72 प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5√2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है अंडर रूट ऑफ 22, एंड कॉस थीटा यहां से मिलेगा ना, यहां से तुम्हें कॉस थीटा मिलेगा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी 99 बी अपन एस 99/10। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया 99/10 मिलेगा। हम्म, ये रूट 99 है, सॉरी रूट 99/10 मिल रहा है मुझे। तो इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा आई कैन यूज, इसको अभी सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, देखो कितना मिल रहा है तुम्हें। फाइनली ना सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी, ये मिलेगा तुम्हें 72 प्लस 60, ये हो जाएगा 66 हो जाएगा शायद, 5√2 इंटू रूट 44। देखो ये सिंप्लीफाई होकर 72 प्लस 66 मिलेगा, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 138, है ना? सो आई एम गेटिंग हियर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दैट इज 138। यहां से ये चीज मिल रहा है मुझे। तो मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, यू नीड टू फाइंड 72 मैग्नीट्यूड ऑफ 72 माइनस पी प्लस सी का स्क्वायर, सॉरी क्या मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 72 माइनस ये कितना मिला था मुझे 72 प्लस 66 मिला था ना, तो आंसर क्या हो रहा है 66 ही हो रहा है। ठीक है, ये देखो ना 72 प्लस 66 मिला था, यहाँ पे मैं पुट किया तो 72 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 66। क्लियर एवरीवन? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 66। गॉट इट? आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? 12, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी कर सकते हो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में हो वेक्टर की क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तब अच्छे से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर करोगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ओके, थोड़ा दिखने में बड़ा है क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, एंड लेट्स टेक 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। ट्राई इट, ट्राई करो सब, क्लास में हो अच्छे से ट्राई करो, मिल जाएगा आंसर सारे।
ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन देखो क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ में आ गया तुम्हें तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में ना हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कल तो क्लास नहीं है तुम्हारा एफएसटी है शायद, तो परसों जो है संडे में जो क्लास होगा उसमें वेक्टर की पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। फिर संडे से हम लोग क्या करेंगे ना, 3D के ऊपर डिस्कस करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। फिर और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर हम जाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हुआ क्या, आंसर मिला? इन्होंने गॉट द आंसर? चलो ठीक है। देखो क्या दिया है, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे ना। देखो क्वेश्चन तो पहले समझते हैं। ए वेक्टर मुझे दिया है, बी वेक्टर दिया है, एंड C is a vector such that, यहाँ पे छोड़ दिया मैं, C is a vector such that C dot A cross B plus 25 is equal to 0 and C dot I plus J plus K is equal 4। That means C जो वेक्टर है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A इज 1, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। तो देन यू नीड टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन वेक्टर B। ठीक है, तो तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वेक्टर A एंड बी मुझे ऑलरेडी दिया है, और क्या है ना, सी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, है ना। ये सी डॉट ए क्रॉस बी मुझे दिया है, दैट इज प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और क्या दिया है, सी डॉट आई प्लस जे प्लस के, ये भी दिया है, दैट इज 4, एंड प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए मुझे दिया है 1। ठीक है, तो देखो सारे चीज में ना सी का यूज हो रहा है, तो सी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है मुझे। सो आई एम जस्ट टेकिंग लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, सी वेक्टर को मैं मान लिया कि ये एक्स वाई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। देखो ये एक्स वाई जेड को हम निकालेंगे कैसे ना, ये जो तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये तीनों इंफॉर्मेशन से मुझे तीन इक्वेशन मिलेगा। ओके, क्योंकि सी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर ये प्रोजेक्शन निकालेंगे तो मुझे तीन इंफॉर्मेशन मिलेगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलने वाला है। देन सी वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, फिर सी का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ले लेंगे। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन आल्सो, राइट। ओके, तो अगर मैं सी इसको मान लिया तो ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया, जो सेकेंड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, मुझे ए पता है बी पता है, तो ए क्रॉस बी में फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं, ये बताओ मुझे। ए क्रॉस बी को मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं, है कि नहीं। ए क्रॉस बी को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं, यस। सो आई जे के, ए का क्या दिया है 430, और क्या दिया है 3, सी के बी का कितना था 3 माइनस 4 5। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, आई को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 आई कैप, और माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है भाई, जे कैप के साथ क्या आ जाएगा 15, सॉरी 20 माइनस 0 20, 20 जे कैप, और प्लस के कैप के साथ कितना आ रहा है -16 -9, सो -25 के कैप, ये हो रहा है। तो ए क्रॉस बी जो मिला ना मुझे, ए क्रॉस बी इज 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप -25 के कैप। ओके, ये चीज मिला है मुझे। अच्छा, तो ये अगर एक ए क्रॉस बी मुझे मिल गया तो ये इक्वेशन को सॉल्व करता हूं ना, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो सी डॉट ए क्रॉस बी ऑलरेडी आई गॉट, तो सी क्या है ना, एक्स आई कैप, है ना, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट में किसके साथ ले रहा हूं ना, 15 आई कैप -20 जे कैप,
-25 k कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं। और क्या है देखो, इसमें देखो +25 है ना, तो ये जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में +25 भी कर देते हैं। C.A×B +25, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला ना, 15x, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो 15x -20y -25z +25, ये मिला मुझे क्या ना, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर +25, ये चीज मिला है मुझे, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर, ओके। एंड विच इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, 0 दिया है ना, विच इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज माई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन को मैं 1 मान लिया, यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला। नेक्स्ट क्या है ना, सी पता है मुझे, और इसके साथ ये इक्वेशन को देखेंगे फिर। सी वेक्टर डॉट, लेट्स चेंज द कलर, सेकेंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन को यूज किया मैं, एक्स आई कैप तो यहां से मुझे क्या मिला ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या दिया है मुझे, ये कितना दिया है ना, 4, विच इज इक्वल टू 4। तो ये भी इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन मिला। लेट्स यूज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। अच्छा, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है ना, सी डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। सो इट इज गिवन आज, कितना दिया है मुझे, 1 दिया है ना, हाँ ये दिया है मुझे 1। तो सी वेक्टर मुझे पता है, सी डॉट ए कितना होगा, सी डॉट ए कितना दिया है, देखो डॉट प्रोडक्ट में ए के साथ 4i क्या प्लस 3j क्या, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ √16 प्लस 9 5, तो ये कितना हो जाएगा ना, 4x प्लस 3y, आई एम गेटिंग हियर 5। सो दिस इज माई इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, एक तो ये है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ओके, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलने वाला है, ओके। बाय सॉल्विंग वन, 2 एंड 3, ये तीनों को सॉल्व करके मुझे एक्स का जो वैल्यू मिलने वाला है ना, इक्वेशन को लिख दूं क्या, तुम कर सकते हो ना, सॉल्व कर लो। उफ, देखो इक्वेशन 1 क्या मिला है मुझे, मैं लिख देता हूं, इक्वेशन 1 क्या मिला है मुझे, दैट इज 15x -20y -25z, 15x -20y -25z -25 इज इक्वल टू 0, ये चीज मिला है। दिस इज माई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कितना मिला है मुझे ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एंड इक्वेशन 3 कितना मिला है, 3 की इक्वेशन क्या मिला है ना, 4x प्लस 3y ना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो और तुम्हें x की वैल्यू जो मिलने वाला है, दैट विल बी 2, y की वैल्यू -1 मिलेगा, एंड z की वैल्यू मिलेगा तुम्हें 3। तो यहां से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुका है। तो मेरा जो सी वेक्टर है वो क्या बनेगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप,
ठीक है, तो अभी निकालना क्या है मुझे ना, प्रोजेक्शन ऑफ सी। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी। तो बी वेक्टर ऑलरेडी मुझे पता है, सी वेक्टर भी मुझे मिल गया, तो अभी मैं निकाल सकता हूं कि नहीं ये बताओ मुझे, है ना। सो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर विच इज इक्वल टू, कितना मिला मुझे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, है ना, ऑन वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना दिया है देखो, दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना। तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा ना, सी डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ना। तो सी डॉट बी कितना हो रहा है देखो, 2 इंटू 3 6, और -1 इंटू -4 +4, 3 इंटू 5 15। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो रहा है, 9 + 16 25 + 25 50, √50 हो रहा है। सो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है भाई 21 + 4 25/√50, तो 25/25 √2, सो 5/√2 हो रहा है। दिस इज योर आंसर, 5/√2 हो रहा है, आंसर इज 5/√2। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन अच्छा था, 5/√2 लेंथी था, लेकिन सारे इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जस्ट यू नीड टू यूज दोज इंफॉर्मेशन एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। ओके, चले, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन के लिए यू कैन टेक 1 मिनट। चलो टाइम नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। ठीक है, ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, ए वेक्टर दिया है मुझे, बी वेक्टर भी दिया है, एंड सी वेक्टर भी दिया है मुझे, सारे तीनों वेक्टर दे दिया है। इफ ए वेक्टर डी सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, अच्छा ये वेक्टर अगर डी एक वेक्टर है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड डी डॉट ए भी मुझे दिया है दैट इज 24, तो डी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर का स्क्वायर पूछा है मुझे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो गिवन इक्वेशन दिया है डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी को अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा डी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा कितना, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, सॉरी ये माइनस हो जाएगा बीच में ना, है ना। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है ना, दैट मीन्स दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो these two vectors are 0, parallel to each other, so d minus c will be parallel to b। अगर दो वेक्टर पैरेलल है,
सो वन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, है ना। सो यहां से मैं बोल सकता हूं डी कैन बी रिटन एज, अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, सो डी माइनस सी, एक वेक्टर को मैं दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूं, दैट इज डी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू वी वेक्टर। तो डी वेक्टर मुझे यहां से क्या मिला, डी वेक्टर बिकम्स नाउ सी प्लस लैम्बडा बी, सी वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, है ना। तो यहां से मुझे मिल चुका है जो सी वेक्टर मिला, दैट इज हाँ डी वेक्टर ना, जो डी वेक्टर मिला मुझे एक्चुअली, दैट इज सी वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, है ना। ये चीज मुझे एक अच्छा इंफॉर्मेशन यहां से मिल चुका है। अच्छा, और भी कुछ दिया था मुझे, डी डॉट ए दिया था, है ना। तो डी मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज सी वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। तो डी को मैं पहले, तो डी को चलो इसको तो फाइंड आउट करेंगे, डी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी को यूज करके हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को यूज करके डी को फाइंड आउट। तो सी वेक्टर क्या दिया है मुझे, देखो सी वेक्टर दिया है 2i माइनस जे कैप प्लस 4k, 2i माइनस जे कैप प्लस 4k प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर क्या दिया है मुझे, आई प्लस सॉरी ये तो बी वेक्टर हो गया ना, 2i माइनस जे कैप प्लस 4k, हाँ 3i माइनस 2j प्लस 7k, लैम्बडा इंटू 3i माइनस 2j प्लस 7k। यहां से मुझे डी वेक्टर का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा ना, एक वेक्टर की जैसे दिखेगा ये अभी, ठीक है ना, सही ले आऊं ना मैं, हाँ। तो मुझे क्या मिलेगा, डी वेक्टर जो मिलेगा दैट विल बी, ये आई है 2 + 3 लैम्बडा इंटू i, और ये हो जाएगा कितना, जे 1 + 2 लैम्बडा माइनस 1 + 2 लैम्बडा इंटू j, और ये हो जाएगा 4 + 7 लैम्बडा k। ये हो गया मेरा डी वेक्टर, राइट, ये हो गया मेरा क्या, डी वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलो, ये अगर समझ में आ गया अभी, तो मुझे क्या है, डी वेक्टर शॉर्ट डॉट, क्वेश्चन में क्या था, डी डॉट ए इज इक्वल टू 24, सो डी डॉट ए इज इक्वल टू 24। ए वेक्टर मुझे ऑलरेडी पता है, ए वेक्टर क्या दिया है ना, i +4 + 2, ए वेक्टर दिया है i +4 j+2k, ये दिया है ना, हाँ। तो ये वेक्टर के साथ ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो क्या मिलेगा मुझे, डी डॉट ए 2 + 3 लैम्बडा, ये हो जाएगा -4 इंटू 1 + 2 लैम्बडा प्लस 2 इंटू 4 + 7 लैम्बडा विच इज गिवन एज 24। यहां से सॉल्व करके तुम्हें मिल सकता है, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की जो वैल्यू मिलने वाला है ना, दैट विल बी 2। इसको सॉल्व करो, ये जो है ना, इसको सॉल्व कर दो, तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू यहां से मिलेगा, दैट इज 2। कैलकुलेशन को मैं स्किप कर रहा हूं, है ना, यहां से लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 2। अगर लैम्बडा की वैल्यू मिल गया तो फिर डी मिल गया ना तुम्हें, है ना। तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा, डी वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो, डी वेक्टर विल बी, पुट करो लैम्बडा की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, सो 6 + 8, 8i कितना हो जाएगा, और माइनस में 1 + 2 4 5j माइनस 5j, और क्या हो जाएगा देखो, 4 + 7 × 2 14 + 4 18k। सो डी वेक्टर मिल चुका है, तो मैग्नीट्यूड ये पूछा है ना, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, जो भी मिलेगा दैट इज योर आंसर। आंसर क्या मिलेगा, दैट विल बी 8 स्क्वायर इज 64 25, एंड ये हो जाएगा 324। तो आंसर विल बी 413, ठीक है, 413 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
ये क्वेश्चन इजी था लेकिन कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन इजी है कि नहीं, है ना? क्वेश्चन तो इजी है ना, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके ओके। सो दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। ये क्वेश्चन को तुम ले सकते हो होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, डन। So that's all for today's class. Thank you all. Bye bye. Take care, everyone.